नमस्ते दोस्तों। चलिए आज ना हम सब मिलकर पैसों की एक बहुत ही प्यारी सी पहेली सुलझाते हैं। और पता है ये इतनी आसान है कि आप सुनेंगे ना तो चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाएगी। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरुआत करते हैं जो अक्सर हम सबके मन में आता है, खासकर जब हम अपने आसपास देखते हैं। आपने सोचा है कभी कि एक जैसी सैलरी वाले दो लोग बिल्कुल अलग अलग फाइनेंशियल जगह पर क्यों पहुंच जाते हैं? एक आराम से है और दूसरा हमेशा परेशान। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसमें ना कोई बड़ा राज है, ना ही कोई जादू, बस एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी बात है जिसे हम अक्सर देख ही नहीं पाते। तो अब चलिए देखते हैं कि पैसों को लेकर हमारी पुरानी सोच क्या है और उसकी जगह एक नई और सच कहूं तो बहुत सुकून देने वाली सच्चाई क्या हो सकती है। देखिए, ये जो पुरानी सोच है ना, ये बिल्कुल स्कूल के उस मुश्किल मैथ्स के पेपर जैसी है। उफ, सिर पर एक बोझ डाल देती है और हमें लगने लगता है कि शायद हम में ही कोई कमी है। लेकिन ये जो नई सच्चाई है ना, ये तो ठंडी हवा के झोंके जैसी है। बिल्कुल ये कहती है, अरे आपको जीनियस होने की जरूरत ही नहीं है, बस अपनी आदतों को अपना दोस्त बना लीजिए। तो अगर सारी बात बिहेवियर की ही है तो फिर ये कौन से बिहेवियर्स हैं जो जादू करते हैं? चलिए देखते हैं। आपको लगेगा अरे ये तो हम सब जानते हैं। ये सब कितनी प्यारी आदतें हैं, है ना? जैसे धैर्य, पेशेंस। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम एक छोटे से आम के पौधे को रोज थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं और इंतजार करते हैं कि वो धीरे धीरे बड़ा हो। या फिर डिसिप्लिन, ये तो बस रोज सुबह एक ही टाइम पर उठने जैसा सिंपल है। छोटी छोटी चीजें हैं पर इनका असर बहुत बहुत गहरा होता है। तो इस एक लाइन को ना आज अपने दिल में बिठा लीजिए। असली जादू हमारी आदतों में है, हमारे बिहेवियर में छिपा है। मैथ्स तो बस एक हेल्पर है, असली कलाकार तो हम खुद हैं। ठीक है, अब इसे और अच्छे से समझने के लिए ना कुछ छोटी छोटी कहानियां सुनते हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसे हम बचपन में अपनी नानी दादी से सुनते थे। तो हमारी पहली कहानी है दो स्टूडेंट्स की। चलिए मिलते हैं राहुल और आशा से। ये दोनों अपनी लाइफ की बस शुरुआत ही कर रहे हैं। जरा सोचिए, राहुल क्या करता है? वो हर महीने अपनी पॉकेट मनी से बस समझिए 100 रुपए बचा लेता है, छोटे से। और आशा, वो सोचती है जब कोई बड़ी स्कॉलरशिप मिलेगी ना तब शुरू करूंगी। धीरे धीरे राहुल के ये छोटे छोटे कदम उसे एक बहुत अच्छी आदत सिखा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बारिश की बूंदें धीरे धीरे घड़ा भर देती हैं। और बेचारी आशा, वो बस सही टाइम का इंतजार ही करती रह जाती है। तो देखा आपने, स्मार्ट तो दोनों ही थे, पर फर्क उनकी एक छोटी सी आदत ने पैदा कर दिया। फर्क बिहेवियर का था। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी पर। ये कहानी है एक ही ऑफिस में काम करने वाले दो दोस्तों की, अरविंद और मनोज। सोचिए, 10 साल बीत गए। अरविंद, जो हर महीने बस अपने चाय समोसे के खर्च जितने पैसे अलग रखता था, वो आज फाइनेंशियली बहुत शांत और कॉन्फिडेंट है। उसको महीने के एंड की टेंशन नहीं होती। और मनोज, जो हमेशा बेस्ट स्कीम का इंतजार करता रहा, वो आज भी बेचारा EMIs और क्रेडिट कार्ड के बिल्स में ही उलझा हुआ है। सैलरी एक जैसी, ऑफिस एक जैसा, शहर भी एक जैसा था, पर उनके बिहेवियर ने उनकी दुनिया ही बिल्कुल अलग कर दी। और अब आते हैं हमारी आखिरी कहानी पर। ये कहानी है दो बिजनेस ओनर्स की, रमेश और सुरेश। रमेश जो है वो हमेशा मुश्किल दिनों के लिए कुछ पैसे अलग रखता है और शांति से आगे का सोचता है। और सुरेश, वो मार्केट में जरा सी भी हलचल होने पर एकदम घबरा जाता है और जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेता है। और नतीजा, रमेश का बिजनेस एक मजबूत पेड़ की तरह खड़ा है और सुरेश का बिजनेस टेंशन की आंधी में हमेशा डगमगाता रहता है। तो इन कहानियों से एक बात तो साफ हो गई है ना कि ये इतना जरूरी नहीं कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं, बल्कि ये ज्यादा जरूरी है कि आप किस तरह के इंसान हैं, आपका बिहेवियर कैसा है। अच्छा चलिए अब नेचर से एक छोटा सा सबक सीखते हैं। बस एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, एक नन्हा सा बीज है और एक पत्थर, दोनों एक ही मिट्टी पर रखे हैं। उन्हें एक जैसी धूप मिलती है और एक जैसी बारिश, लेकिन सिर्फ बीज ही उगता है, पत्थर नहीं। क्यों? एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो बीज है ना, वो उस धूप और बारिश का इस्तेमाल करता है बड़े सब्र के साथ, और आपका पैसा भी बिल्कुल उस बीज जैसा ही है। माहौल तो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन बिहेवियर ही ग्रोथ लाता है।
पता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या वॉरेन बफे जैसे बड़े लोग वो कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज यूज नहीं करते थे। वो बस धैर्य और अनुशासन जैसी सिंपल रिच आदतों को जीते थे। तो अब सवाल ये है कि इस खूबसूरत सफर पे हम अपना पहला छोटा सा कदम कैसे उठाएं? ये आज का एक छोटा सा प्यारा सा होमवर्क है। इसका जवाब किसी को नहीं देना है, बस आज रात शांति से अकेले में खुद से ये कुछ आसान से सवाल पूछने हैं। देखिएगा, जवाब आपको अपने अंदर से ही मिल जाएंगे। कितनी गहरी और कितनी सच्ची बात है ना? बिल्कुल उस बीज की तरह, जैसे पहले बीज को जमीन के अंदर मजबूत होना पड़ता है, तब जाकर वो बाहर निकलता है। ठीक वैसे ही पहले डिसिप्लिन अंदर आता है, फिर दौलत बाहर दिखती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, रोज की एक छोटी सी सीख एक दिन बहुत बड़ी सफलता दिलाती है। बस मुस्कुराते रहिए और रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए।